नमस्कार मित्रों, स्टडी विद जीनियस सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं एस.के. चौधरी आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। अपन पढ़ रहे थे, अपना सब्जेक्ट चल रहा था साइंस, और साइंस के अंदर अपने साइंस की ब्रांचेज के बारे में जान लिया था, कौन कौन सी शाखाएं हैं। उसमें से एक शाखा अपन ने स्टार्ट ही कर दी थी, जीव विज्ञान, जिसे अपन इंग्लिश में बायोलॉजी बोलते हैं। और बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर था कोशिका सेल, वो अपन ने स्टार्ट कर दिया था, अपना हो गया था कोशिका, स्टार्ट कर दिया था। उसमें मर्द कोशिका की खोज के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। अब आगे अपन जीवित कोशिका के बारे में आते हैं। तो जीवित कोशिका की खोज कैसे हुई? देखो, जीवित कोशिका, लिविंग सेल, खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। खोज की गई सन 1674 ईस्वी में। किसमें की खोज? खोज की वर्षा के पानी में। वर्षा का पानी जिसे अपन बोल सकते हैं तालाब के तली में, क्योंकि उसमें भी वर्षा का पानी है। इसमें खोज की थी। खोज करने के बाद जो ये साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, इनको खोज करने पर एक छोटा सा खंड दिखाई दिया, और उस खंड को इन्होंने नाम दे दिया एनिमल क्यूली इन्होंने नाम दे दिया था। ये बाद में जाकर यह नाम हुआ जीवाणु में। किसमें कन्वर्ट हुआ था? जीवाणु के अंदर। और जीवाणु को अपन बोलते हैं बैक्टीरिया और जीवाणु, ये आगे जाके इसमें कन्वर्ट हो गया जीवाणु। और ये जीवाणु है, इस पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये सूक्ष्मतम कोशिका है, छोटी कोशिका है, सबसे छोटी भी नहीं लेकिन सूक्ष्मतम है। और यदि पूछे सबसे पहली जो जीवित कोशिका है, वो भी क्या है? बैक्टीरिया। तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। सबसे पहले जो जीवित कोशिका है वो भी क्या है? बैक्टीरिया है, जीवाणु है। यदि अपन को बैक्टीरिया की खोज के बारे में पूछे तो भी अपना आंसर यही होगा। किसने की? ल्यूवेनहोक ने। अब आगे अपन पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। कोशिका की डेफिनेशन के बारे में जानते हैं अपन। कोशिका जिसे अपन बोलते हैं सेल, मानव शरीर की जो क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है वही क्या कहलाती है? कोशिका। देखो 2 नाम आ रहे हैं, एक तो आ रहा है संरचनात्मक और एक आ रहा है क्रियात्मक। संरचनात्मक और क्रियात्मक, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल, दोनों में। संरचनात्मक की आप सुनो, संरचनात्मक संरचना पर आधारित है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि मानव शरीर की जो छोटी से छोटी इकाई वो कोशिका है, और छोटी सी कोशिकाओं से मिलकर ही अपना ये बॉडी का जो क्या है प्लेटफॉर्म, ये ढांचा बना है। तो इसलिए इसको क्या बोला है? संरचनात्मक, क्योंकि संरचना इसी से स्टार्ट होती है, इसलिए तो ये हो गई संरचनात्मक। अब बात करते हैं क्रियात्मक की। क्रियात्मक कैसे हुई? क्रियात्मक के अंदर अपन को पता है, क्रियात्मक से होता है क्रिया, क्रियात्मक से मतलब निकलता है क्रिया, और क्रिया का मतलब पता है अपन को क्या होता है? काम। और काम करने के लिए क्या चाहिए अपन को? ऊर्जा। काम करने के लिए अपन को क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा अपन को पता है शरीर के अंदर एक जगह इकट्ठी रहती है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, इसे अपन बोलते हैं पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो एनर्जी रहती है, ऊर्जा रहती है, वो किस फॉर्म में रहती है? ये रहती है एटीपी के रूप में। एटीपी के रूप में बात आई एटीपी,
तो एटीपी का जो फुल फॉर्म भी एक नंबर में पूछी जाती है। तो एटीपी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी, एटीपी की जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो होगी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तो इसकी फुल फॉर्म हुई। मेनली ये चीज है क्या, एटीपी है क्या? तो एटीपी है जो शरीर के अंदर जो एनर्जी है, उस एनर्जी को जो मापने की जो यूनिट है वही अपनी क्या है, ये है एटीपी। और एक होता है मात्रक और एनर्जी को मापने का किलो कैलोरी, ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है। ये क्या है, ये है अपन जो ग्रहण करते हैं एनर्जी युक्त जो फूड है, भोजन ग्रहण करते हैं, उसको जो मापने की, उसमें जो एनर्जी रहती है उसको जो मापने की इकाई यूनिट है वो किलो कैलोरी होती है। जैसे अपन बिस्किट खाए, बिस्किट पे देखना पार्ले बिस्किट के अंदर शॉर्टकट में लिखा रहता है कि इतनी किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी आप ये खाओगे। तो ग्रहण करने वाली जो एनर्जी है उसको किलो कैलोरी में यूनिट में मापा जाता है, और बॉडी के अंदर जो बनने वाली एनर्जी है उसको मापने की इकाई एटीपी। ये ध्यान देना। आगे स्टार्ट करते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं। आगे और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो क्या है। एक तो क्वेश्चन आता है छोटा सा, सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, और एक होती है सबसे बड़ी कोशिका। सबसे छोटी और सबसे बड़ी। छोटी कोशिका तो आपको पता होना चाहिए माइकोप्लाज्मा। छोटी कोशिका कौन सी है जीव जगत की सबसे, वो है माइकोप्लाज्मा। और सबसे जो बड़ी कोशिका है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो जीव जगत की छोटी और बड़ी कोशिकाओं के बारे में चर्चा हो गई। यदि मानव की पूछे, यदि मानव की बात करें, ह्यूमन की बात करें अपन, तो ह्यूमन में जो सबसे बड़ी कोशिका है, ह्यूमन में जो सबसे बड़ी कोशिका है वो तो अपनी हो जाएगी अंडाणु। क्या हो जाएगी? अंडाणु, या जिसे बोल सकते हैं ओम। और मानव जगत की सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वो हो जाएगा अपना शुक्राणु। और शुक्राणु को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्म। ये हुई कहानी खत्म। ये चारों जो क्वेश्चन बन रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, ये हो गई मानव जगत की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका हो गई वो हो गई शुक्राणु। अब कोशिका का निर्माण कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, कोशिका बनती कैसी है? अपन को पता है कि अपना बॉडी कोशिका से मिलकर बना है, लेकिन कोशिका कैसे बनती है? तो देखो, कोशिका मिलती है नर और मादा दोनों के, जो नर का अंडाणु और इनका शुक्राणु जब दोनों संलयन करेंगे, संलयन करेंगे, और दोनों के संलयन होने की जो क्रिया है वो कहलाती है निषेचन। निषेचन जब होगा, दोनों में निषेचन होने के कारण एक सिंगल निकलेगी जिसे अपन बोलते हैं कोशिका। सिंगल कोशिका बनती है। और सिंगल कोशिका है वो फॉर्मेशन कर करके और एक बड़ा सा समूह बना लेती है। कोशिकाओं का क्या बना लेती है? समूह। कोशिकाओं का समूह। और जो कोशिकाओं का समूह है वो क्या कहलाता है? ऊतक। ऊतक, टिश्यू। तो सिंगल जो यूनिट हुई वो हुई सेल। बहुत सारी सेल बनके क्या बनाया? ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिलकर बनाएंगे अंग, बहुत सारे अंग मिलकर बनाएंगे तंत्र, और बहुत सारे तंत्र मिलकर अपना क्या बन जाएगा? ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी। तो ये हो गया मानव शरीर के निर्माण के बारे में। अब आगे कोशिका के घटक के बारे में अपन बात करें। कोशिका के घटक के बारे में बात करें अपन, तो 3 घटक है। पहला एक होता है कोशिका आवरण, एक होता है कोशिका आवरण, दूसरा होता है
केंद्रक, और तीसरा होता है कोशिका द्रव्य। तीन है ये, कोशिका के टोटल घटक है तीन, कोशिका आवरण, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। स्ट्रक्चर की अपनी यदि बात करें तो ये हो गया आवरण बाहरी, ये हो गया आवरण, कोशिका आवरण हो गया ये कोशिका आवरण। और कोशिका आवरण के जो बीच का जो भाग है सेंटर का, वो हो गया केंद्रक, न्यूक्लियस। ये तो हो गया कोशिका आवरण, आउटर मेम्ब्रेन हो जाएगा ये, और केंद्र को अपन बोल देंगे न्यूक्लियस। और केंद्र को और कोशिका आवरण के बीच में अंदर जो द्रव भरा होता है वो होता है कोशिका द्रव्य। ये हुआ कोशिका के घटक, तीन हो गए, स्ट्रक्चर के माध्यम से समझ लिया। सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, वो सारे क्वेश्चन वहां से बनेंगे, वो आपको पता है। और मैं बता रहा हूं कि जो दोनों वीडियो अपलोड हुए हैं साइंस के, इनको रिवाइज करते रहो। आपको पता है ये चलता ही आ रहा है कि गुड रिवीजन गुड रिजल्ट, नो रिवीजन नो रिजल्ट। तो ये पता होना चाहिए, यदि रिवाइज नहीं करोगे तो रिजल्ट की आशा मत करो आप। धन्यवाद बेटा।